रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई? मना किया गया है। ऐसे कैसे? ये क्या बात की तुमने? किसने मना किया? मेरी बहन है, मैं तो जाके मिलूंगा अंदर। पुलिस वालों ने मना किया है, आप अपनी बहन से नहीं मिल सकते। ऐसे कैसे नहीं मिल सकता? तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले? मैं तो मिलूंगा। सर नहीं जा सकते, मेरी नौकरी का सवाल है और मुझे जो ऑर्डर दिया गया मैंने वही करना है। 2 मिनट के लिए भी नहीं मिल सकता? सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट। कुत्सिया, सुन रही हो ना तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ माहम ने किया। उसे जानबूझकर तुम्हें धक्का दिया और जब तुम गिरकर बेहोश हो गई तो तुम पर और घर पर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। वो तुम्हें वक्त पर आ गया और तुम्हें बचाया मैंने, लेकिन तुम्हारी बहन आग लगाकर भाग गई। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई और मैंने और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूं। तुम सुन रही हो ना? हमारी याददाश्त काम नहीं कर रही। हमारी प्यारी अम्मी जी घर पर इंतजार में बैठी हैं कि उनकी बेटी जिंदा बचकर वापस आएगी। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। खबरदार, अगर मोहल्ले की किसी बच्ची को यूं रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की, यूं रास्ते में खड़े होकर शरीफ घर की बेटियां बदमाशों और लुच्चे लफंगों से बात नहीं किया करती। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से यहाँ का माहौल खराब हो गया है। अनायत साहब के घर की तबाही के बाद मोहल्ले के लोग जाग चुके हैं। अब तुम्हारी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला। तुमने बात की शाविज से? क्या कहा उसने? मैं कुछ पूछ रही हूँ, शाविज ने क्या कहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, शाविज ने क्या कहा? तुमने बताया उसको मेरे बारे में? क्यों? तुम तो उसी से मिलने गए थे ना? तुमने नहीं किया मेरा काम, झूठ बोला। वो चला गया। चला गया? क्या मतलब? कहाँ? अपने घर, सक्खर। सक्खर? तुम्हें किसने बताया? तेरी सहेली ने। मायरा ने? तुम मायरा से मिले थे? उसने बात की तुमसे? हाँ, मैं मिला था उससे। उसने खुद बात की तुमसे? मैंने की उससे बात। उसने तुम्हें पहचाना? नहीं, उसने नहीं पहचाना, मगर आसपास के लोगों ने मुझे पहचान लिया। गुंडा गुंडा कहकर धक्के मार के भगा दिया और वो भी डर के मारे भाग गई। इसी बात का डर था।
सकता है उसने शाविज के बारे में इसीलिए झूठ बोला हो तुमसे। फिर गुंडे को क्यों बताएगी अपने कजिन के बारे में? एक काम करोगे मेरा? मुझे कुत्सिया आपी की खबर ले दोगे? अगर किसी तरह से निदा से तुम्हारा राब्ता हो जाए या उससे मिलने का इंतजाम हो जाए तो तुम भले उसको बता देना कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसको यहाँ नहीं लेकर आना। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए जब कोई उसको तुम्हारे साथ देखे। बस कोशिश करना कि उससे बात हो जाए। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम ठीक है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। थोड़ा सा खा लें अम्मी, प्लीज थोड़ा सा खा लें। आपने रात से कुछ नहीं खाया। इस तरह कैसे चलेगा अम्मी? आप ना खाना खा रही हैं ना दवाई ले रही हैं, इस तरह तो आप और बीमार हो जाएंगी। मैं थक गई हूँ अम्मी, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। तो रोती भी नहीं है। पता नहीं आप कुछ समझ भी रही हैं या नहीं। आपको अब्बू याद नहीं आते? अगर अब्बू हमें छोड़ के ना जाते तो ये सब कुछ ना होता ना, मगर अब्बू भी हम सबको छोड़कर चले गए। आपको तन्हा छोड़कर चले गए हैं। आपको पता, कुत्सिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में पड़ी। माँ हम घर छोड़कर भाग गए। हम सबने कितना रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। आपके सामने भागी थी ना, आपके खातिर भी नहीं रुकी। हमारा घर पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुका है। आपकी और अब्बू की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। शाजिया चलो उठो, सामान बांधो, बच्चों को लो, चलो यहाँ से, हम अपने घर जाएंगे। अभी इस वक्त खैरियत तो है? शाजिया तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या कह रहा हूँ मैं? चलो घर चलते, सामान लो अपना। लेकिन अम्मी घर में अकेली है, मैं अम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती। निदा भी नहीं है। बाहर में गई निदा। और अम्मी? अरे तुम्हारी अम्मी यही है, कहीं भागी नहीं जा रही। क्या हो गया आपको शाहनवाज? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? बच्चे लोग, कपड़े उठाओ, सामान लो, निकलो यहाँ से, चलो। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं अम्मी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मगर मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते शाहनवाज? क्या मसला है? यहाँ रहने में हर्जी क्या है? अगर तुम यही रहना चाहती हो ना तो रहो, मगर फिर मेरे घर मत आना। यही रहना हमेशा के लिए अपनी माँ के पास। और खबरदार जो मुझसे राब्ता करने की कोशिश की या फिर मेरे बारे में किसी और से कुछ कहा, और आज से मेरे घर के दरवाजे खुद पर बंद समझो। मैं किसी भी दिन आऊंगा और अपने बच्चे ले जाऊंगा तुमसे। शाहनवाज खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की, गेट लॉस्ट। शाहनवाज मेरी बात तो सुने। मैं चल रही हूं ना आपके साथ। शाहनवाज मेरी बात तो सुने। क्यों दर बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है, गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी खुदाई क्या करूं, दिले दुश्मने जान बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दो तेरा वास्ता। नंबर मिल गए, कॉल लगाओ।
कर देना। ये तो नंबर ही बंद जा रहा है, फिर लगाओ। हेलो, शाबिज के पास नहीं है। शावेज से बात हो सकती है? कौन बोल रहे हो? उसका दोस्त। कौन सा दोस्त? आसिफ। शावेज नहीं है। ये शावेज का नंबर नहीं है? शावेज अमेरिका चला गया है। अमेरिका चला गया? कुछ दिन पहले तो यही था। हाँ, उसकी शादी थी, वो अपनी बीवी को लेके अमेरिका चला गया है। तू कौन बोल रहा है? मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। बंद करो फोन अब। अबे वो जरा तब। परेशान ना तुम, मैं देख कर आता हूँ। तो टेंशन नहीं, मैं आया। दरवाजा खोल। आज मैं तेरी माशूका को देखे बगैर ना मैं नहीं जाने वाली। मैं जानती हूँ कि अंदर कोई छुपा हुआ है। और हाँ, मुझे ये भी पता चला है कि आजकल तो उसे बुरखा बना के यहाँ वहाँ घुमाने लग गया है। खोल दरवाजा, मुझे अंदर आना है। मेरे तू अभी जा यहाँ से, मैं तुझे अंदर नहीं आने दे सकता। तू एक काम कर, तू घर जा, मैं तेरे घर आकर तुझे सब बताऊंगा। अभी तू जा यहाँ से। नहीं, मुझे तेरी माशूका का देखना है अभी के अभी। खोल दरवाजा, मुझे जा यहाँ देखना है। से, तू जा। सुन मेरी बात, सुन सुन। देख वसीम, वसीम अगर तूने आज दरवाजा नहीं खोला और मुझे नहीं बताया कि अंदर कौन है तो तू याद रखना, मैं गली गली तुझे और तेरी माशूका को घसीटूंगी, तुझे और तेरी माशूका को बदनाम कर दूंगी। और ये बात याद रखना। ये क्या कह रही हैं आप? 10 लाख? इतना महंगा इलाज? ये तो कभी 10 लाख ख्वाब में भी नहीं देखे। मेरे पास तो वही 1 लाख था जो मैंने जमा करवा दिया। मैं क्या कर सकती हूँ? जो बिल बना है वही दिया है मैंने आपको। आपको पता है कि 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? इंसान मर जाए 10 लाख सुनकर। ये तो आपको अस्पताल आने से पहले सोचना चाहिए था। आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाते। और सरकारी अस्पताल जाते जाते मरीज दम तोड़ दे तो? मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसानों की खाल उधेड़ी जाती है। देखिए, मेरा काम बिल बनाना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। डिस्काउंट भी नहीं दे सकती? इसके लिए आपको ऊपर मैनेजमेंट में बात करनी होगी। अभी रात हो गई है, आप सुबह बात करनी चली जाए। हो सकता है वो ज़कात और सदके के फंड से कुछ, मतलब गुर्बत का एहसास दिलाकर ही डिस्काउंट मिलेगा। आप गरीब है तभी तो अस्पताल का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मैं और मेहरू एक ही गली में पले बड़े, हम दोनों का मुकद्दर एकदम बराबर था, मगर फिर भी वो इज्जत में मुझसे ज्यादा है और मैं जिल्लत का कचरा। मेहरू बिल्किस खाला की किसी दोस्त की बेटी है, उसे पैदा करती मर गई। और सलीम मिस्त्री को मैं गन के ढेर से उस वक्त मिला जब गली के आवारा कुत्ते मुझे गोश्त का लुतड़ समझ कर मुंह मार रहे थे। सलीम मिस्त्री ने मुझे गोद ले लिया, मगर मसला इसके बाद हुआ। सलीम मिस्त्री ने मुझे गोद तो लिया, मगर मुसीबत ये हुई कि सलीम मिस्त्री के चलता हुआ गाड़ियों का वर्कशॉप बल्दिया ने नाजायज कब्जे में उठा दिया। चलता हुआ कारोबार ठप। इसके बाद क्या होना था? सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़का मनहूस है, लेकिन सलीम मिस्त्री ने मुझे कभी नहीं कहा। तो मुझे ऐसे कंधों पर बिठाकर घुमा कर, मैं जब भी सलीम मिस्त्री के साथ होता तो उसके जानने वाले उसे अपने घर में घुसने नहीं देते, यहां तक कि दुकान में भी दाखिल होने नहीं देते। लोग शायद सच ही कहते थे मैं मनहूस,
उसकी मंगेतर ने भी उसे एक दिन कहा कि इस मनूस हराम की औलाद को ईदी सेंटर भेजा, अगर नहीं भेजेगा तो रिश्ता खत्म। सलीम मिस्त्री इसने रिश्ता खत्म कर दिया मेरे पीछे। 12 सालों बाद सलीम मिस्त्री भी मर गया। यही थी अपनी कहानी। और मैरू? दम पागल है। बचपन में मेरे साथ कोई नहीं खेलता था, हैरू मेरे साथ की और सबसे लड़ जाती थी बस मेरे लिए। घर जाती थी मेरे लिए खाना चुरा कर लाती थी। बढ़िया तकारा बनना है वसी, मुझे बढ़िया तकारा कहती है कि फिल्मों की बढ़िया तकारा बनेगी। ड्रामों तक पहुंच गई है वैसे, ये बता दो तुझे, छोटे मोटे किरदार करती है। कहती है एक न एक दिन ड्रामे की हीरोइन तो बनूंगी। वैसे अपना अपना रिश्ता समझ नहीं आता मुझे। कभी हम दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है तो कभी नफरत। कभी समझ में नहीं आता कि मोहब्बत है नफरत है। कभी दिल चाहता है कि उसका गला दबा दो, सब तंग करती है मुझे। कभी मेरा दिल करता है कि जान छुड़ा के भाग जाए इससे। कभी और वो तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहती है, बद्दुआएं देती है, जलील करती है। शायद मैं भी करता हूं ऐसा ही अपना रिश्ता। अगर उसको मेरे बारे में पता चल गया तो कुछ नहीं करेगी, तू फिक्र ना कर। बड़ी राजदार लड़की है और मैं वादा करता हूं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तू फिक्र ना कर, उसे भी नहीं, मेहरू को भी नहीं, उसे भी नहीं। आंखों में जो है कैसे बताएं, पढ़ लो कभी तो चुप कैसे आके। मेरी भी सुन लो अपनी भी कह दो, पास जो मेरे कभी बैठो आके। है कुछ अधूरी अभी, कर दे जो पूरी, कभी होगी मुकम्मल दास्तां। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। अम्मी से आप एक हॉस्पिटल का बिल 10 लाख आए। 2 लाख तो मैं आपके कंगन बेचकर अदा कर चुकी हूँ, लेकिन बाकी के 8 लाख कहाँ से आएंगे? अम्मी आपने कुछ तो बचा के रखा होगा हमारे जहेज के लिए। सारा वक्त तो हमारे लिए जहेज बनाती रहती थी। मैं थक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अकेली हो गई हूं। थका दिए मुझे आपने और आपकी बेटियों ने। अम्मी आप ही तो कहती थी कि मैं छोटी हूं, चुप रहा करूं, किसी भी मामले में दखल ना दिया करूं। फिर अब क्यों मुझे अकेली को इतनी जिम्मेदारियों में फंसा दिया? ये लो
बेच दो ना, आधे पैसे तो निकल ही होंगे। नहीं, दुल्हा भाई नाराज होने दो, उन्हें मैं देख लूंगी। मुझे पता है तू मुझे अच्छा आदमी नहीं समझती, मैं तुझे अपना यकीन दिलाता हूँ कि मुझे झूठ बोलना आता है। मैंने काफी सारे लोगों के साथ झूठ बोला है, लेकिन मैं तेरे साथ झूठ नहीं बोल सकता। मुझ में हिम्मत ही नहीं, मुझे डर लगता है। मैं पहले ही तेरी नजरों में इतना गिरा हुआ हूं, कहीं और ना गिर जाऊं। और तू मेरा यकीन मान कि मैंने तो ये अगवा नहीं किया था। बहुत देर हो चुकी है, सलाम मेरे सर से गुजर चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है क्या सच है क्या झूठ है। ये काम मैंने नहीं किया, मगर फिर भी मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूं। मैं जब सोचता हूं ना, मुझे अपने आप पर शर्म आने लगती है। तुम्हें पता है मुझे किसने जलाया था? तेरे बहनोई ने। किसने बताया? जब तू दरवाजा पर छुप रही थी ना, मैं उसी वक्त ही समझ गया था। तुम्हें पता है उसने मिट्टी के तेल की पूरी भरी हुई बोतल मेरे ऊपर डाल दी। तुम्हें पता है 7 साल में इंसान मेरे पाँव जल रहे थे, मैं पूरी जल जाती अगर मुझसे आप ही मुझे भागने के लिए नहीं कहती। चीखती रही भागो और मैं भागती चली गई, चले हुए पैरों के साथ में भागती गई। नहीं, मेरे पीछे पता नहीं वहां पे क्या हुआ। तुम्हें पता है वो चीखो उसने मरने वाला कर दिया था मेरे भाग जाने के ताने दे देकर। तुम्हें पता है मेरे बहनोई ने मुझे आप ही का रिश्ता कहीं नहीं होने दिया। तक खुल के कहती थी कि दूल्हा भाई हमें अपनी रियाया समझते हैं, हमारे ऊपर कब्जा रखना चाहते हैं। लेकिन किसी ने निदा की नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। पता मेरे अब्बू जी दामाद के सामने कुछ भी नहीं कह पाते थे, बेबस होकर सुनते रहते थे। फिर भाई ने अब्बू जी की कभी भी मर्जी नहीं चलने दी। इस शख्स ने मेरे अब्बू जी को कवर में डाल दिया। उनको कहा क्या वो इंसान हमने सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि अम्मी को बेटा ना होने का गम था। बेटे की महरूमी की वजह से अम्मी ने पूरे घर को उनकी सल्तनत बना के रख दी। अम्मी भी और अब्बू जी को भी। अच्छा तू रो मत, संभाल अपने आप को, तू फिक्र ना। जब तो वरना मेरा दिल फट जाएगा। अबू मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी इजाजत नहीं है।
मैं बस आपको बताने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को ही जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। मेरा हुक्म उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। अब्बू ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी नजर में आपके हुक्म की अहमियत ना होती तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ ना आता। मैं सिर्फ आपके हुक्म के एहतराम में यहाँ आया हूँ। मगर अब मैं वापस जा रहा हूँ। अपनी बीमार माँ को भी रोते हुए छोड़ चल जाओगे? अब्बू मैंने उनसे इजाजत ले ली है और उनका ब्लड प्रेशर अब अंडर कंट्रोल है। बस आप उन्हें परेशान ना किया करें। मुझसे ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है और वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। कभी कभी दूर ना सही, देर हो जाती है। ऐसा ना हो कि तुम वापस आओ तो तुम्हारी माँ ही दुनिया को छोड़ जा चुकी हो। अब्बू ऐसे तो ना कहें। तो और क्या कहूँ? डॉक्टर ने तुम्हारी माँ की हार्ट सर्जरी का कहा है। मैं उसे मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम? अम्मी की सर्जरी? आपने मुझे बताया तक नहीं अब्बू। और क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या बताऊं? तुम्हें अपनी आशिकी से फुर्सत मिले तो माँ की खबर लो ना। ठीक है, तुम जाना चाहते हो जाओ। अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारी माँ को भी संभाल लूंगा और खुद को भी। सोचा था जवान औलाद हो, दुख सुख में काम आओगे, मगर तुम्हें अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं। अब्बू आप मुझे बताइए, आप अम्मी को बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं ना? मैं चलूंगा आपके साथ। मैं डॉक्टर से भी बात कर लेता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। बस आप फिक्र मत करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। शाविज ऐसा कर ही नहीं सकता। वो यहीं पर है, वो मुझे ढूंढ रहा है। वो भी जो भी था झूठ बोल रहा था। शाविज यही है, वो मुझे ढूंढ रहा है। मैं मान ही नहीं सकती। यहाँ होता तो गर्दन से पकड़कर तेरे सामने खड़ा कर देता। तेरी सहेली ने भी ये कहा वो यहाँ नहीं है। हाँ, शादी और वो अफ्रीका वाली बात नहीं की उसने। तू बोल तो शक्कर जाकर घर पे छापा मारूं, अंकल को गर्दन से दबोचूंगा ना, सारा सच उगल जाएगा। तुम इससे बात करो। जब तक मैं यहाँ हूं तुम कोई गुंडागर्दी नहीं करो। मैं तो भूल ही गया था, मैं तो एक गुंडा हूं। शाविज सचमुच शादी कर चुका है, वो अपनी बीवी के साथ खुश है, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसकी जिंदगी में मुदाखलत करूं। ये भी तो हो सकता है उसका बाप झूठ बोल रहा हो। सब तो उसने अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर ली। माँ बाप तो हर एक को दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ, बाप तो प्यारा ही। अब अगर वो मेरे सामने भी आ गया तो मैं इसको पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। उसने शादी कर ली तभी तो वो यहाँ नहीं है, तभी तो वो मुझे ढूंढ नहीं रहा। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी सारी कश्तियां जल चुकी है। शाविज आए ना आए, तू जब तक चाहे आ सकती है। नहीं, जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। मुझे अपना आप यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैं शरीफ लड़की हूँ, बहुत नेक बाप की औलाद। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं अपनी मर्जी से एक गुंडे के घर में रह रही हूँ तो लोग क्या कहें? हाँ, तो शरीफ खानदान की लड़की है। ठीक है, चल अब पता नहीं लाइट कब आएगी। मुझे जाना पड़ेगा। वो मैरू जो है ना, उसने बद्दुआएं दे देकर सारा आसमान सर पर उठा लिया होगा। आप तू मोबाइल रख ले। हाँ, मैं मैरू के घर से कॉल करूंगा तुझे जब आने लगूंगा।
तू परेशान मत होना। मेरा यार मेरे पीछे डरेगी तो नहीं? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। हाँ, डरती तो तू नहीं है। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ में तू देख वसीम, बॉस आ जा। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार। क्यों, तेरी माशूका चली गई? वो तो घर पर है। अब मेरा मतलब है कि अब मेरा घर मेरे दोस्त पर ठहरा हुआ है। नहीं, मेरा दोस्त मेरे घर पर ठहरा हुआ। अगर मैंने तेरे नाम के FIR ना कटवाई और तेरे घर पे छापा ना पड़वाया ना, तो मेरा नाम भी महरूम नहीं। फिर चाहे तेरे घर से कोई माशूका निकले या फिर कोई कातिल, दफा हो जाए यहाँ से। बात सुन, मैं तुझसे माफी मांगने के लिए है, मुझे माफ कर दे। हैं? तू मुझे मार ले, तू मुझे सीढ़ियों से गिरा दे, कत्ल कर दे मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे। तुझे देखना भी पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। तू पता है कहाँ है? कहाँ? देख यहाँ है तू। हाँ। और मैं पता कहूँ कहाँ? बोल। वाह, तो तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, समझा? मेरू तू ऊपर? तू कहीं खुदकुशी तो नहीं करने वाली? पागल हो गया है क्या? खुदकुशी, और वो भी तेरे लिए करूंगी मैं? शक्ल देखी है अपनी? एक बार देख ले आईने में, पहले से ही फिटकार बरस रही है, गुंडा मवाली कहीं का, जिसके लिए मरूंगी मैं। शक्ल, पढ़े लिखे और हैंडसम लोगों के साथ काम करती हूँ मैं। तू तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। अब इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है वैसे मेरी। बुरी नहीं है, तुझे दिखाती हूँ मैं कि शक्ल होती क्या है। रुक, देख। कौन है? आशिक है मेरा, गौर से देख। कल आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ मैं इसके साथ। तू आइटम नंबर पे नाचेगी? हाँ, मैं नाचूंगी और इसी के साथ नाचूंगी। लेकिन तुझे तो हीरोइन नहीं बनना था। हाँ, तो बन रही हूँ ना, मैं बन रही हूँ। अगली फिल्म में हीरोइन हूँ, इसके साथ वादा किया इसने मुझसे। और क्या क्या वादा किया इसने? तुझे क्यों बताऊं मैं? ये मेरा और इसका कारोबारी मामला है। तू अपने काम से काम रख और दूर रह। अरे तू, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अगर इस नंबर से किसी को भी फोन करूंगी, सबको पता चल जाएगा कि मैं होंडे के घर में अपनी मर्जी से छुपी हुई। टुकड़ा भाई तक भी खबर पहुंच जाएगी। 320311। क्या था नंबर, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? वायरा का नंबर क्या था? एक बार मुझे शाविज का नंबर ट्राई करना चाहिए, बस एक बार। हो सकता है वो यहीं हो, कहीं ना गया हो सकता है उसने शादी भी ना की हो। कैसे यूं अचानक शादी कर सकते? हो सकता है सब झूठ हो और मेरे लिए परेशान हो रहा हो, मुझे ढूंढ रहा हो।